आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम आभास सैनी है और वर्बल मैथ में आभास सैनी में आप सभी का स्वागत है। देखिए 2023 का आज आखिरी दिन है, सन 2023 का, और जैसा भी गया चला गया। अब 2024 के लिए अब आप अपने लिए एक रेजोल्यूशन वगैरह या फिर जो भी है, इस टाइम पे एक मौका होता है अपने आप को पूरा नए तरीके से ढालने का। तो कुछ ऐसी चीज सोच लो कि भाई मैं कल से करूंगा या जो भी है, और उसको करना भी है, और कम से कम जनवरी करने की कोशिश करो कि जनवरी करूंगा, फिर आपको आदत पड़ जाएगी। ठीक है, तो शॉर्ट वीडियो आज की। ठीक है, क्वेश्चन है ये, लेकिन इस क्वेश्चन से पहले मैं थोड़ा सा वार्म अप कराना चाहूंगा। देखो, वार्म अप में आपको एक कंसेप्ट बताते हैं जिसका नाम है एरिया बेस कंसेप्ट। एरिया बेस कंसेप्ट। जैसे मान लीजिए अगर हम बात करते हैं कि ये एक ट्रायंगल है, तो इधर से इसके बीच में मैंने चाहे 3-4 ट्रायंगल बना लिए, और आप बोलोगे कि इसकी जो हाइट होगी किसी भी ट्रायंगल की, चाहे वो ऑब्ट्यूज हो चाहे वो छोटा हो एक्यूट हो, सबकी हाइट सेम होगी। और एरिया जो होता है वो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो अगर हाइट आपकी कांस्टेंट हो जाएगी तो एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा बेस के। किसके बराबर हो जाएगा? बेस के। तो आप बोलोगे कि अगर ये बेस मान लो B1 है, ये B2 है, ये B3 है और ये B4 है, तो जो इनका एरिया होगा ना वो भी B1 रेशो B2 रेशो B3 रेशो B4 में होगा। इसे एरिया बेस बोलते हैं। चाहे वो ऐसे करके बनाओ, मान लो ये ऐसे करके बना हुआ है, ये 1 है और ये है 5, तो एरिया भी 1 और 5 के रेशियो में होगा। क्योंकि अगर मैं मन में मतलब हाइपोथेटिकल तरीके से, अगर मान लो मैं यहां से हाइट ड्रॉ करता हूं यहां से, तो इसकी भी, इस वाले छोटे वाले ट्रायंगल की भी हाइट बाहर ही आएगी, बड़ी मतलब इतनी हाइट आएगी, और इसकी भी यहीं आएगी, तो हाइट सेम रहेगी। तो एक तो एरिया बेस कंसेप्ट है, बहुत बेसिक सी बात है। वार्म अप में एक और चीज आपको पता नहीं चाहिए जिसका नाम है जीपी। जीपी का मतलब होता है अगर मेरे पास ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, यानी आप ये कह सकते हो कि एक तरीके से बढ़ते क्रम में आपकी बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में मल्टीप्लाइंग फैक्टर से, किसी भी मल्टीप्लाइंग फैक्टर से एक सीरीज है। यानी अगर मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स की पावर 4, तो आप ये बोल सकते हो कि ये जीपी में है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, जीपी में। ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सिर्फ इतना, अभी सम वगैरह कुछ नहीं। ओके, और आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि अगर मान लीजिए एक रेक्टेंगल है, और अगर मैं यहां से डायगोनल विकर्ण ड्रॉ करता हूं, डायगोनल ड्रॉ करता हूं, तो ये जो एरिया है और ये जो एरिया है ये बराबर होता है। मतलब कि इसका आधा, रेक्टेंगल को अगर 2 इक्वल पार्ट्स में एरिया में तोड़ना है, यानी ये इसके बराबर, तो डायगोनल से कर सकते हैं, चाहे मैं ऐसे कर दूं या ऐसे कर दूं। अब ये क्वेश्चन है, और आप खुद से वीडियो को पॉज करके 1-2 मिनट लेके ट्राई करिए, फिर उसके बाद सॉल्यूशन देखना। ठीक है, आई होप आपने ट्राई किया होगा। अब सवाल है, सवाल मैं पढ़ा रहा हूं। ओके, लेट्स स्टार्ट। एक रेक्टेंगल है एबीसीडी। सबसे पहले रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिया आपने, बोला एक रेक्टेंगल है एबीसीडी, ठीक है, जिसके अंदर ए बी 9 है और बी सी 6 है। मैंने लिख दिया ए बी सी डी। अगर ये 9 है तो ये भी 9, ये 6 है, ये भी 6। अब आपने बोला पी और क्यू 2 पॉइंट बीसी पर इस तरीके से हैं कि एरिया ऑफ द फिगर ए बी पी, यानी कि यहां पे मान लो पी है, तो ए बी पी, ए पी क्यू, मान लो यहां पे क्यू है, तो ए पी क्यू और ए क्यू सी डी, इनका एरिया ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। अब इतना पढ़ते ही आधे लोग क्विट कर देंगे और उनको लगेगा पता नहीं कितना इररेलेवेंट सवाल है। कुछ भी नहीं है, आपको बोल रहा है कि अगर ये एक्स है, ये एक्स स्क्वायर है और ये एक्स क्यूब है, ऐसे करके बोल रहा है। कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। इफ द एरिया ऑफ द फिगर ए क्यू सी डी इज, ये जो है वो 4 गुना है एबीपी का, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर एक्स क्यूब 4 टाइम है एक्स का, तो आप बोलोगे एक एक्स से एक एक्स कट गया, यानी एक्स की वैल्यू 2 आ गई। तो आप ये भी कह सकते हो कि इसका मतलब है कि ये 2 है, ये 4 है, और अगर मैं इसकी बात कर रहा हूं ये पूरा मेरा 8 हो गया, 2 4 8। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसने लेकिन ये बोला आपसे
के बीपी, पीक्यू और क्यूसी। अब आज लास्ट मतलब इस ईयर का लास्ट डे है, तो बहुत सारे लोग कनेक्ट कर रहे होंगे इस क्वेश्चन से, क्योंकि इसमें बीपी भी आ रहा है, तो कनेक्ट कर रहे होंगे। खैर एनीवेज, तो आप देखो, अब आपसे पूछा इस रेशियो को, तो आप मेरे को एक बात बताइए, इस लाइन को भी तो अगर मैं ड्रॉ कर दूं, तो जिस रेशियो में एरिया टूटा हुआ है, यानी अगर आपने ऐसा बोला कि अगर आप यही वाला ऐसे रेक्टेंगल ड्रॉ कर दो, और अगर मैं इसका एरिया, इसका एरिया निकाल दूंगा, तो इसी रेशियो में ये बेस टूटेगा। आपने बोला बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो एरिया कैसे निकलेगा? आपने बोला, आपने एक चीज बताई थी कि अगर ये पूरा, जैसे ये पूरा कितना है 14, तो इतना 7 होगा और बचा हुआ भी 7 होगा, तो 7 में से यहां पे 1 आ गया। क्या बता रहे हैं? मतलब कि मैंने बोला था कि अगर पूरा 14 है तो आधे आधे में टूटेगा, क्योंकि पूरा 14 है। एक मजे की बात देखो, इसकी जरूरत ही नहीं है, 9 और 6 की जरूरत ही नहीं है, कोई जरूरत ही नहीं पड़ी। ये उनके लिए जरूरत पड़ती है जो थोड़ा और ज्यादा बेसिक में जाते हैं, बहुत लेंथी सा मेथड करते हैं, वरना जरूरत नहीं है। तो आपने तुरंत बोल दिया कि भाई साहब 3 ट्रायंगल है, एक ए है, इसका 2 है, इसका 4 है, तो इसी रेशियो में, यानी 2, 4 और 1, इसी रेशियो में, यानी बीपी 2 यूनिट, पीक्यू 4 यूनिट और क्यूसी 1 यूनिट, 2, 4, 1 यूनिट में साइड टूटेगी। अच्छे क्वेश्चन शॉर्ट वीडियो में इसीलिए लिए जाते हैं, ताकि जब एक ही क्वेश्चन कराना है तो उसके अंदर मल्टीपल कंसेप्ट रहे, आपको कॉन्फिडेंस आए। अगर कोई फ्रेशर देखेगा तो उसको लगेगा भाई क्या ही करा रहे हैं, वो नहीं समझ सकता। उसका भी टाइम आता है, सबका टाइम आता है, जब वो उस लेवल पे पहुंचते हैं, जब आपको आता सब है लेकिन परफॉर्म करना नहीं आता, तो वो जो लेवल होता है ना, तब आप समझ लो कि उसके बाद आपको एक अच्छी गाइडेंस की जरूरत होती है, तभी आप सिलेक्शन ले पाते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। इसको 2-3 बार देख लो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो चलो, सॉल्यूशन जो है ना उसकी वैल्यू है, क्वेश्चन की वैल्यू नहीं है इतनी, क्वेश्चन तो है ही अच्छा। क्वेश्चन तो अगर मान लो इसी को मैं थोड़ा 9 इस वाले मेथड से करवा देता, 9 से 6 से बड़ा बड़ा करके आंसर निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, 2-3 मिनट में भी निकाल सकते हैं लोग, या कैसे भी निकाल सकते हैं। बट अगर आप इस तरीके से समझोगे तो एसएससी में ये सब कंसेप्ट आते हैं, या किसी भी एग्जाम में ये एरिया बेस वाला कंसेप्ट आता है, जीपी वाला तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो क्लियर हो गई बात। आई होप कि आपको मजा आया होगा, और कल मिलते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच। सेशन डिसमिस। मैंने इस टाइम पे एडमिशन खोल रखे हैं, सुपर 100 बैच में भी, स्पार्टन्स बैच में भी ले सकते हो। नंबर अभी आएगा स्क्रीन पे, उस पर व्हाट्सएप कर देना, मिल जाएगा।